मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिफ जमील की वफ़ात के बाद अजीब-अजीब बातें होने लगी कि इतना इस्लामी घराना और इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर और उसके बेटे ने खुदकुशी कर ली जबकि खुदकुशी तो हराम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मौलाना तारिक जमील के जो बयानात हैं उसके मुताबिक उनके बेटे को डिप्रेशन की बीमारी थी और डिप्रेशन में आके उसने अपनी जान ले ली। इस्लाम में अपनी जान लेना हराम है। तो इतने बड़े मज़हबी स्कॉलर के अपने बेटे के हाथों अपनी जान लेने का वाक़या पेश आ जाता है तो ये तो कुछ छोटी बात नहीं। लेकिन अजीब बातें करने वालों को मैं यही कहना चाहूँगी कि दरअसल परेशान होना, वक़्ती तौर पे डिप्रेशन में आना और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की बीमारी होना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन है, उसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी का निज़ाम चल रहा है। हमने क्या सोचना है, क्या खाना है, ज़िंदगी में हमें क्या फ़ैसले करने हैं, ये सभी बातें हमें हमारा दिमाग बताता है। हमारा सारा निज़ाम चलाने वाला जो एक मेन मशीनरी है, वो दिमाग है। अगर उसके अंदर कोई केमिकल गड़बड़ आ जाए या कोई बीमारी लग जाए, तो फिर इंसान अपने बस और इख्तियार में नहीं रहता। तो आसिम जमील के साथ भी बताया जा रहा है कि यही मसला था और ये एक बाकायदा बीमारी थी उनको जो बचपन से थी और ऐसी बीमारी वालों को ये कहा जाता है कि उनको अलग ना छोड़ा जाए, अकेले ना रहें, उनके ज़हन में अजीब-अजीब ख़यालात आते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में उनके ज़हन में बातें चलती रहती हैं। तो ये सिर्फ़ किस्मत में था कि ऐसा एक बुरा वाक़या पेश आना। तारिक जमील इस मौके पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम सबकी सपोर्ट इस वक़्त उनको चाहिए, ना कि हम उनके बारे में अजीब-अजीब बातें फैलाएँ। दूसरी बात ये है कि अगर आपके इर्द-गिर्द भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है, जिसको डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी की बीमारी है, अपनी बीमारी से लड़ रहा है, तो आपको उसका मज़ाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं होती या आपको उसको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसका ख़्याल रखें, ऐसे लोगों को मेडिसिन रेगुलर देनी पड़ती है। ऐसे लोगों की मेडिसिन जब मिस होती है, तो उनके ब्रेन में जितने भी एक्स्ट्रा केमिकल्स पैदा हो जाते हैं या ये डॉक्टर्स इस चीज़ को आपको बेहतर समझा सकते हैं, हमारे ब्रेन के जो हार्मोन्स हैं, उनमें कमी या ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से उनके सोचने-समझने का तरीका टोटली बदल जाता है। उनके इख्तियार में नहीं रहता, उनके बस में नहीं रहता। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, कुछ को अपने आप से नफ़रत हो जाती है, कुछ को दूसरों से नफ़रत होने लगती है। तो ऐसे लोगों को ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। अगर आपके घर में या आपकी फ़ैमिली में भी कोई ऐसा शख़्स मौजूद है, तो आप बजाए इसके कि आप उसको ब्लेम करें या कहें ड्रामेबाज़ी कर रहा है, आप उसको चेक कर लें कि अगर कोई ऐसा मसला है, तो फ़ौरी तौर पे आप डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें और डॉक्टर जो मेडिसिन दे उसको रेगुलर लें और जब तक कहे तब तक लें। एक्चुअली बात ये है कि हमेशा इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है कि दिमाग की दवाई नहीं लेनी चाहिए, दिमाग की दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। लेकिन अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप सपोर्ट करें। आप प्लीज़ उसको डिस्करेज मत करें। आपके टाँग में दर्द होगा, आपको बुखार है तो आप पैनाडोल नहीं लेते। जब आप हर चीज़ के लिए दवाई लेते हैं तो जो दिमाग आपके पूरे सिस्टम को चला रहा है, आप उसकी मेडिसिन लेने में खुद भी इतने रिलक्टेंट क्यों होते हैं और दूसरों को भी मेडिसिन लेने से मना क्यों करते हैं और डिस्करेज क्यों करते हैं? दूसरी बात फिर अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो फ़ौरन से ब्लेम करने वाले मैदान में उतर आते हैं कि इतना बड़ा मज़हबी स्कॉलर अपने घर में ऐसा वाक़या हो गया। उनके बारे में इस तरह की बातें फैलाने से बेहतर है कि इस बात को समझें और इस वाक़ये से सबक हासिल करें और अपने इर्द-गिर्द के लोगों पर भी नज़र दौड़ाएँ, अपने ऊपर नज़र दौड़ाएँ कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे निकलना ज़्यादा ज़रूरी है बजाए उसको ब्लेम करना। और जिन लोगों को डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के मसाइल हैं, उनके लिए ये टिप्स हैं कि उनको अपने आप को हमेशा पॉज़िटिव रखना और प्रॉब्लम हो तो हेल्प लें, खुली हवा में वॉक करें, खुश रहें। ज़्यादा वक़्त बुज़ुर्गों के साथ या बच्चों के साथ बिताएँ। लोगों को पेट्स का शौक होता है, पेट्स रख लें, उनसे भी आपकी काफ़ी हद तक एंग्ज़ायटी कम होगी। और ज़िंदगी में कभी भी ऐसी मुश्किल सिचुएशन आप पर आ जाए कि आपको लगे कि आप अपने ऊपर काबू नहीं हो रहा, तो फ़ौरी किसी अपने से रुजू करें, जो आपकी मदद कर सके या फिर अपने डॉक्टर को कॉल करें। आखिर में आप सभी के लिए मैसेज कि अपनी भी मदद करें और दूसरों की भी मदद करें और र्यूमर्स फैलाने और र्यूमर्स सुनने से गुरेज़ करें। क्योंकि दिमागी मसला किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ उज़्मा खान, अल्लाह हाफ़िज़।